हेलो जी, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे सेकंड ग्रेड के लिए फिजिक्स, काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। आज हम न्यू यूनिट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा और शक्ति। उसका जो हम कार्य वाला जो पोर्शन है वो आज देखने वाले हैं, फिर ऊर्जा और शक्ति वाला पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो कार्य क्या होता है? देखो, अपने डेली लाइफ में हम जो काम भी करते हैं उसको कार्य बोलते हैं। कुछ भी करते हैं, बोलते हैं, शोना बाबू से आप बात कर रहे हो तो वो भी क्या है, एक तरह का काम है। लेकिन डेली लाइफ के अंदर जो काम होता है वो फिज़िक्स के अंदर काम नहीं गिना जाता। फिज़िक्स के अंदर आपके काम तभी गिना जाएगा जब आप किसी वस्तु पर बल लगाओ और उस बल की वजह से वस्तु के अंदर विस्थापन हो जाए। अगर वस्तु के अंदर विस्थापन नहीं हुआ तो आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? ज़ीरो होगा। यानी कार्य क्या होता है? तो बल और विस्थापन का गुणनफल आपके क्या होता है? कार्य। ठीक है, ये तो हम बहुत छोटे से थे तब से पढ़ते आ रहे हैं कार्य की डेफिनेशन। अब एक और डेफिनेशन आपकी होती है कि कार्य क्या होता है, तो बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य होता है। लेकिन ये डेफिनेशन कहाँ से, उसको ज़रा समझ लेते हैं। जैसे कि आपके पास में कोई ये पिंड है, इसका द्रव्यमान मान के चलो आप m है, और इस पर आप कोई बल लगा रहे हो इस डायरेक्शन के अंदर f, और इसकी वजह से इसके अंदर कोई विस्थापन हो रहा है s वेक्टर। तो जब आप बल लगा रहे हो तो इसकी वजह से विस्थापन हो रहा है और इसकी वजह से आप कार्य कर रहे हो। लेकिन अगर मैं बल ऐसे ना लगाऊं और बल की डायरेक्शन चेंज करके ऐसे कर दूं, इस डायरेक्शन में लगाऊं जो धरातल से थीटा कोण पर लग रहा है आपका बल, अब इस बल की वजह से भी इसके अंदर विस्थापन होगा। अब विस्थापन होगा, लेकिन यहाँ पर जो बल है पूरा इस पर एक्ट नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा। इस बल का केवल क्षैतिज घटक ही इस पर कार्य करेगा। तो हम बल की क्या कार्य की क्या डेफिनेशन बना सकते हैं कि बल और उस बल की वजह से बल की दिशा में होने वाले विस्थापन का गुणनफल आपके क्या होता है? कार्य। देखो, एक सेकंड आप इधर देखो, ये आपके क्या है? बल है। इसके आप क्या करो, घटक निकालो। सदिश वाले चैप्टर में निकाल रखें। इस साइड में घटक हो जाएगा आपके f साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में आपके हो जाएगा f कोस थीटा। अब क्या कर सकते हो आप? या तो इस बल का घटक निकाल दो विस्थापन की दिशा में, या फिर विस्थापन का घटक निकाल दो बल की दिशा में। आप जिस डायरेक्शन में करना चाहो वो कर सकते हो। तो यहाँ से आपके क्या हो जाएगा? बल और बल की दिशा में जो विस्थापन हुआ उन दोनों का गुणनफल। ये बल और इस बल की दिशा में विस्थापन कितना हुआ? s। तो इन दोनों का जो गुणनफल आएगा वो क्या हो जाएगा? आपके कार्य, यानी w। कार्य क्या होता है? बल यानी f कोस थीटा, और ये जो आपके विस्थापन है s, इनका गुणनफल आपके क्या हो गया? कार्य। अब ये जो आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो तो fs कोस थीटा बनता है। और ये अगर आप सदिश के अंदर आप अदिश गुणा का फॉर्मूला देखो तो अदिश गुणा क्या होता है? a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर क्या होता है? ab कोस थीटा। कुछ ऐसा ही पढ़ा था हमने, बिल्कुल ऐसा ही बन रहा है। तो यहाँ पर w बराबर क्या हो जाएगा? f वेक्टर डॉट s वेक्टर। अब इस फॉर्मूले से अपने को एक चीज़ पता चल रही है, कार्य जो होता है एक अदिश राशि होती है। ठीक है, कार्य क्या होता है? आपकी एक अदिश राशि होती है, कार्य की कोई दिशा नहीं होती है। अब इसका आप मात्रक निकालो, कार्य का। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। पढ़ते आ रहे हैं। इसका दूसरा वाला मात्रक क्या होगा? यहाँ से निकालोगे f, यानी बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और ये क्या है? विस्थापन किस में आता है? मीटर के अंदर आता है। तो इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। यानी एक और क्या हो जाएगा? इसका मात्रक और न्यूटन मीटर, या फिर न्यूटन को अगर आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर लिखो तो और इसका तीसरा मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब मैं इसकी आपको विमा पूछ लूँ, जिसके बारे में हमने डिटेल से पहले चैप्टर यानी डायमेंशन वाले, यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर के अंदर पढ़ रखा है। तो वहाँ से इसकी विमा क्या निकल के आएगी? मैंने बोला था mLT लिखो, m यानी मास की जो पावर वो लिखो, किलोग्राम की पावर 1, l मीटर, सॉरी लेंथ किस में मापते हैं? मीटर के अंदर।
मीटर की पावर यहाँ पर क्या है 2, टी टाइम को किसके सेकंड के अंदर, ये सेकंड की पावर क्या है नीचे 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगी, तो ये कितना हो गया -2। यानी कि कार्य का मात्रक तो आपके होता है जूल, न्यूटन मीटर या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसकी विमा होती है mL/T-2। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके जनरली ऐसे, जो आपके कार्य विमा वाले यूनिट डायमेंशन वाला जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि विमा बताओ, तो कार्य की विमा क्या होती है आपके mL/T-2। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस होते हैं कि क्या कभी कार्य 0 हो सकता है, या फिर कार्य 0 होगा तो किस किस कंडीशन के अंदर होगा, कार्य पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। कार्य का अपना फॉर्मूला निकल कर आया था Fs cos थीटा। ये अपने कार्य का फॉर्मूला निकल कर आया था, अभी जस्ट हमने पिछले स्लाइड के अंदर देखा ही था कि ये जो कार्य का फॉर्मूला होता है क्या होता है, W बराबर Fs cos थीटा। इसके स्पेशल केसेस देख लेते हैं। स्पेशल केस क्या क्या होते हैं कि धनात्मक कार्य, ये जो आपके कार्य आ रहा है वो धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा और 0 कब होगा, उसके बारे में देखेंगे। धनात्मक लाने के लिए आपके पास में क्या चीज़ कार्य करनी चाहिए, थीटा। ये जो आपके विस्थापन और बल के बीच में जो कोण बन रहा है थीटा, जैसे कि ये कोई पिंड था, इस पर इस डायरेक्शन के अंदर विस्थापन हो रहा था और इस डायरेक्शन के अंदर आप बल लगा रहे थे, और ये इनके बीच में थीटा एंगल था। ये जो थीटा है आपके, ये जैसे जैसे वेरी करेगा, आपके जो कार्य का मान है धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में चेंज होता रहेगा। अब यहाँ पर जो आपकी थीटा की वैल्यू है ना, उस पर डिपेंड करेगा आपके इसके धनात्मक या ऋणात्मक होना। तो कोस थीटा का जो मान होता है वो कहाँ से कहाँ के बीच में होता है, +1 से -1 के बीच में होता है। कोस 0 कितना होता है 1, और कोस 180 कितना होता है -1। ठीक है, तो इसके जो आपके थीटा की वैल्यू है क्या आएगी, 1 और -1 के बीच में ही आएगी। अब आपको क्या चाहिए, धनात्मक चाहिए। धनात्मक चाहिए यानी कि कोस थीटा की ऐसी वैल्यू निकालो जो 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो कोस थीटा की जो वैल्यू होती है ना, वो पॉजिटिव कब होगी, इज ग्रेटर देन 0 कब होगी, इफ़ थीटा जो है आपकी वो 0 से बड़ा या फिर बराबर हो। जो थीटा है वो 0 से बड़ा या फिर बराबर हो। 0 से बराबर है, 0 के बराबर है तब तो आपकी क्या आएगा 1, उससे बड़ा होगा तो 1 से कम होता होता जाएगा। और कोस थीटा की वैल्यू 0 कब आती है आपकी, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये आपके थीटा किसके बराबर हो सकता है, हद से ज़्यादा 0 के बराबर हो सकता है। कोस थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है। तो धनात्मक कब आएगी आपके 0, कोस 90। अब कोस 90 के यहाँ पर मैंने इक्वल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी अपने को क्या चाहिए, धनात्मक कार्य चाहिए, ऋणात्मक या फिर शून्य कार्य नहीं चाहिए। हमारे को क्या आना चाहिए, मान धनात्मक आना चाहिए। तो थीटा की वैल्यू किस किस के अंदर होनी चाहिए, थीटा बराबर जो आपकी थीटा है वो 0 से तो बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, यदि थीटा इज लेस देन 90 और ग्रेटर देन इक्वल 0 हो तो आपके जो कार्य आएगा वो क्या हो जाएगा, धनात्मक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लेके चलो कोस 60, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो W बराबर कितना हुआ आपके Fs कोस 60। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती, 1/2। तो W बराबर कितना हो गया Fs/2, यही होगी। अब धनात्मक कार्य ही आपकी क्या होगा, अधिकतम कार्य होगा। तो इसी के अंदर हम देख लेते हैं अधिकतम कार्य। अधिकतम कार्य, ये जो आपके कार्य है कब अधिकतम होगा,
मैंने बताया कि कोस थीटा की वैल्यू 1 और -1 के बीच में रहती है। अब इसके बीच में जो वैल्यू आने वाली है वो 1 से छोटी होगी और -1 से बड़ी होगी, यानी कि कोस थीटा की अधिकतम वैल्यू कितनी आ सकती है, 1 आ सकती है। और 1 कब होती है, थीटा बराबर 0 पर। यानी कि आपके जो कार्य अधिकतम करना है आपको, तो ये जो आपके गुणनफल है एफ एस के साथ में, इसको अधिकतम होना चाहिए। और अधिकतम कब होगा, जब ये आपके कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो, 1 हो। और ये कब होगा, जब आपके थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो, 0 डिग्री। तो डब्ल्यू मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपके एफ एस कोस 0 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो डब्ल्यू मैक्स हो जाएगा आपके एफ एस। ठीक, अधिकतम कार्य कब होगा आपके, जब ये जो बल लग रहा है और ये जो आपके विस्थापन हो रहा है दोनों एक ही दिशा में हो। अगर आप इस डायरेक्शन में बल लगा रहे हो तो आपके क्या होना चाहिए, विस्थापन भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। ये आपके वाला स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला आ गया जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है, आपके कार्य कहलाता है। वो कार्य क्या होता है, आपके अधिकतम कार्य होता है। जो बल और विस्थापन का गुणनफल होता है वो क्या होता है, अधिकतम कार्य होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम न्यूनतम या फिर ऋणात्मक कार्य की भी बात कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर हम ऋणात्मक कार्य की बात कर लेते हैं। यह आपके केस नंबर 2 है, ऋणात्मक कार्य। अभी मैंने कोस थीटा की वैल्यू दिखाई थी आपको, 1 से -1 के बीच में होती है। अब 1 से 0, ये 1 से -1 के बीच में होती है कोस थीटा की वैल्यू, और इसके अंदर बीच में कहीं पे आता है 0। तो ये तो होती है कोस थीटा। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है आपके 0। और क्या होती है यहाँ पर, ये 1 होती है कोस 180 यानी 180 डिग्री की वैल्यू। अब आपको चाहिए कार्य ऋणात्मक, क्या लेके चलना है आपको, कार्य ऋणात्मक आना चाहिए। ऋणात्मक आना चाहिए यानी ये वाला जो आपके गुणनफल है, गुणनखंड है, जो भी है गुणांक, वो क्या है आपके नेगेटिव आना चाहिए। तब जाके आपके कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अदरवाइज आपके कार्य ऋणात्मक नहीं होने वाला। यानी कि इस कंडीशन के अंदर आपके पास में जो थीटा है वो क्या होना चाहिए, 0 से तो बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, फिर 180 के बराबर भी हो सकता है। 180 के बराबर होगा तो ऋणात्मक में मैक्सिमम, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो आपके कार्य होगा वो न्यूनतम होगा। यानी कि थीटा किसके बराबर होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए किससे, 90 डिग्री से, और छोटा होना चाहिए 180 डिग्री से, लेकिन इसके बराबर भी हो सकता है। अब यहाँ पर रखोगे आप तो कार्य क्या आएगा आपके, ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि ये आपके कोस थीटा की वैल्यू आने वाली हो किसके अंदर आएगी, माइनस के अंदर आएगी, इसलिए यहाँ पर कार्य क्या हो जाएगा आपके, ऋणात्मक हो जाएगा। अब ऋणात्मक आ रहा है यानी कि इसके अंदर ऋणात्मक का जो सबसे अधिकतम मान होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो पूरे कार्य के अंदर सबसे कम वैल्यू होगी। अब ऋणात्मक में कम होने का मतलब क्या होता है कि वो जो वैल्यू आएगी आपके कार्य की वो सबसे कम होगी। ऋणात्मक कार्य का मतलब यही है। तो डब्ल्यू मिनिमम, यहाँ पर न्यूनतम कार्य लिख देते हैं अलग से, न्यूनतम कार्य के लिए। अब मैंने क्या बताया, न्यूनतम कार्य यानी कि आपके जी ये पूरी वैल्यू है कार्य की वो नेगेटिव में मैक्सिमम होनी चाहिए। नेगेटिव में मैक्सिमम कब होगी, आपके कोस 180 डिग्री पर। कोस 180 पर आपके कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अगर ये -1 होगी तो W बराबर कितना आ जाएगा, -FS। और ये आपके क्या होती है, अधिकतम। ऋणात्मक के अंदर अधिकतम और एक्चुअल में क्या होती है, न्यूनतम। तो W यहाँ पर क्या होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। W मिनिमम कितना होगा आपके, FS कोस 180 डिग्री, और इसकी वैल्यू होती है -1 -FS। यानी कि आप बल लगा रहे हो इस डायरेक्शन के अंदर और विस्थापन इस डायरेक्शन के अंदर हो रहा, ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी कि यहाँ पर जो बल लग रहा है वो आप किसी दूसरे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आप विस्थापन कर रहे हो, और उस विस्थापन के अंदर जो ये बल है रुकावट पैदा कर रहा है। ठीक है, जैसे कि हम घर्षण बल जो लगता है, जैसे हम चलते हैं, ये कोई पहिया है चल रहा है, आगे की ओर चल रहा है,
तो इस पर जो घर्षण बल लगेगा वो किस साइड में लगेगा, पीछे। पहिए को छोड़ो अभी, चलो ये ले लो, ब्लॉक ले लो। आप किसी ब्लॉक को आगे की तरफ धक्का दे रहे हो किसी फोर्स की वजह से, तो इस पर एक नेगेटिव फोर्स, पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा, वो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स या फिर फ्रिक्शन फोर्स या फिर घर्षण बल। वो जो घर्षण बल होगा आपके, वो जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा, उसका जो भी प्रभाव होगा, उसकी वजह से जो भी विस्थापन हो रहा होगा इस डायरेक्शन के अंदर, उसमें क्या लेके आता है, ये कमी लेके आता है। तो ये जो आपकी कमी आती है ना, ये फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है आपके, घर्षण बल जो लगता है, वो उसके द्वारा जो कार्य किया गया जाता है ना, वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ये इसकी वजह से विस्थापन इस डायरेक्शन के अंदर नहीं है, ये तो इस डायरेक्शन के अंदर जो आपके विस्थापन हो रहा है उसमें कमी लेके आ रहा है आपके ये नेगेटिव फोर्स। तो इस टाइम पर जो ये आपके फ्रिक्शन फोर्स जो काम करेगा यहाँ पर, उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा आपके, नेगेटिव या फिर ऋणात्मक होगा। इतना सा हुआ, समझ में आया तो इसको छाप लो और आगे चलते हैं। हमारे कार्य शून्य कब हो सकता है, कार्य शून्य हो, ये कौन कौन सी कंडीशन बनती है जब आपके कार्य शून्य हो सकता है। कार्य का फॉर्मूला लिखा था हमने, एफ एस कोस थीटा। हम 3 तरीकों से कार्य को शून्य कर सकते हैं, या तो बल को जीरो कर दें, या विस्थापन को जीरो कर दें, या फिर ये आपके कोस थीटा है इसको जीरो कर दें। तीनों तरीके से किसी भी एक को जीरो करोगे, पूरा कार्य ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि मैं इस दीवार पर धक्का लगाऊं, अपना फुल जोर निकाल दूं, यहाँ पर धक्का लगा रहा हूँ, दीवार नहीं खिसक रही है, मैंने जो बल लगाया उसकी वजह से दीवार के अंदर कोई भी विस्थापन नहीं हुआ, अतः हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी इफ़ एस इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एस वेक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो आपके कार्य कितना हो जाएगा, ज़ीरो। अब दूसरा वाला ये आपके क्या हो सकता है, इफ़ एफ इज इक्वल्स टू ज़ीरो, यदि बाह्य बल ही आप क्या लगा रहे हो, ज़ीरो, मैंने लगाया ही नहीं बल, तो भी आपके क्या हो जाएगा, W बराबर ज़ीरो। अब ये जो तीसरी कंडीशन बन के आती है ना, इसको ज़रा अच्छे से समझना। कोस थीटा की वैल्यू ज़ीरो कब होती है, मैंने बताया था, कोस 90 बराबर कितना होता है आपके, ज़ीरो, ठीक। कोस 90 की वैल्यू आपके ज़ीरो होती है। अगर मैं कोस 90 की वैल्यू यहाँ पर रखूँ तो आपके कार्य कितना हो जाएगा, ज़ीरो। इफ़ क्या हो, बल व विस्थापन के बीच कोण 90 डिग्री का हो, तब आपके कार्य कितना हो जाएगा, एफ एस कोस 90, तो W बराबर कितना हो गया, ये ज़ीरो, तो एफ एस गुणा ज़ीरो, तो W बराबर कितना हो गया, ज़ीरो। यानी इस कंडीशन के अंदर आपके जो कार्य हुआ वो ज़ीरो होगा। अब ये हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पर देखते हैं, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है आपके एक कुली वाला, कि एक कुली है, वो अपने सर के ऊपर किसी वजन को तोक के ले जा रहा है। अब तोक के वो वजन को ले जा रहा है, तो यहाँ पर हम कार्य देख रहे हैं, कुली के द्वारा किया गया कार्य नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये जो बेग है उस पर किया गया कार्य देखेंगे, ठीक है। ये बेग लेके जा रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर ये मूव कर रहा है, और इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, कोई अलग कैसे लग रहा है, नीचे की ओर लग रहा है, इस डायरेक्शन के अंदर ये जा रहा है किसी भी स्पीड से, किसी भी स्पीड से जा रहा है। यहाँ पर ये फ्रिक्शन, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन के अंदर, नीचे की तरफ है, और ये विस्थापन इस दिशा में कर रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोण कितना बना, 90 डिग्री का कोण बना, तो किया गया कार्य W बराबर कितना आएगा, ज़ीरो। अब ऐसे मत बोल देना कि ये कूली द्वारा किया गया कार्य, कूली द्वारा किया गया कार्य नहीं, कूली ने तो कार्य किया, उसने जो भी फोर्स लगाया वो आगे की ओर ही लगा रहा है, और उसकी वजह से जो फोर्स लगाया उसकी वजह से उसमें जो विस्थापन हुआ उसकी वजह से उसने कुछ कार्य किया ही है। ये कूली द्वारा कार्य किया हुआ नहीं है, ये कार्य आपके गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया कार्य।
क्या होगा आपके इस कंडीशन के अंदर 0 होगा। अब ऐसा नहीं है कि हर टाइम पे गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य 0 ही होगा। मान लो आपके यही कूलिंग ऐसे न जाकर ये सीढ़ियाँ लगी हुई है, इन सीढ़ियों पे ऊपर की ओर चढ़ रहा है, जैसे कि बस है, मान लो बस के ऊपर की ओर चढ़ रहा है, h ऊंचाई के साथ में ऊपर चढ़ रहा है, ऊपर जाकर क्या रख रहा है, उस सामान को बस की छत पर रख रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर आपके जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ये F, इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, वो क्या हो जाएगा आपके, देखो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है और ये उसका विस्थापन किस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है। तो इस बल की वजह से, इस गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो किया गया कार्य आएगा वो कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। W बराबर क्यों, देखो ये बल नीचे की ओर लग रहा है और ये जा रहा है ऊपर की ओर, कोण कितना बना, 180 डिग्री बना। ये F, S की जगह मैं H मान लेता हूँ, टोटल H ऊंचाई की चढ़ी उसने, cos 180, W बराबर कितना हो गया, -FH, ठीक है। और ये F क्या होता है, mg के बराबर मान के चलते हैं। बल क्या लग रहा है, इसके भार है इसके ऊपर, वही क्या है, बल की तरह कर रहा है एक्ट। तो ये यहाँ पर W बराबर कितना हो जाएगा, mg, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, -mgh। और यही आपके कार्य है। आगे चलकर h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा के अंदर चेंज हो जाता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं।